इसको समझने से पहले लेट्स रिवाइज फ्यू थिंग्स। यदि कोई बॉडी है जिसका मास m है, यदि मैं उस पर कोई फोर्स लगाता हूँ तो रेड जो एरो है वो इट इज़ अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूँ उसी डायरेक्शन में कुछ मोशन होगा। दैट मीन्स मोशन क्रिएट करने के लिए मुझे कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट। और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा उसी डायरेक्शन में मोशन होगा। मीन्स देर इज़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यदि कोई चीज़ चल रही भी होगी उस पर मैं थोड़ा सा और धक्का मार दूँ तो उसमें और चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी में चेंज होगा। मे बी उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। अब जैसे इस प्लेन में मैंने इसी प्लेन में लगाया तो ये ऐसी वेलोसिटी इसी में होगी। यदि मैं इसके परपेंडिकुलर या किसी एंगल में लगाता हूँ तो ये वेलोसिटी ऐसी नहीं होती, हो सकता है इस डायरेक्शन में हो जाए रिजल्टेंट। कहने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं रिजल्टेंट चेंजेस भी उसी डायरेक्शन में होते हैं। किसके? वेलोसिटी के। तो यदि मैं किसी चीज़ को यदि मैं फेंकता हूँ, जैसे मैंने एक फ्लास्क लिया, मैंने उसको फेंका, थ्रो किया, तो हमने क्या देखा था, इट कैन मूव इन टू वेज। एक केस में फ्लास्क ऐसे गया, प्रोजेक्टाइल में गया। क्यों गया? क्योंकि ग्रेविटी लग रही है, इस वजह से वापस नीचे आ गया, अदरवाइज वो सीधा ही चलता जाता। ड्यू टू ग्रेविटी हमने क्या देखा था पहले केस में कि ये हो सकता है कि ये सीधा ही ऐसे चलना चाहिए था, बट नॉर्मली व्हाट वी फाउंड कि वो सीधा नहीं जाता है, कुछ टाइम बाद वो ऐसे रोटेट भी करने लगता है। कोई चीज़ को आप फेंकना तो आप देखोगे वैसे घूमती हुई जाती है चीज़। सो व्हाट एंड किस चीज़ के अक्रॉस घूम रही है? सेंटर ऑफ मास। ये हमने सेंटर ऑफ मास भी नो जानते ही, हम सीख ही गए। तो हमने इस बॉडी को यदि भेजा तो इसके साथ में लीनियर के साथ साथ क्या हुआ, रोटेशनल मोमेंटम भी हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लीनियर मोशन भी है, मीन्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में भी जा रही है। रिजल्टेंट एक ये डायरेक्शन प्रोजेक्टाइल शो कर रहा है एंड इट इज़ ऑल्सो रोटेटिंग अबाउट एक्सिस। पर यदि मुझे इसको रोकना हो कि सिर्फ ये लीनियर नहीं हो, सिर्फ इसमें एंगुलर ही मोमेंशन हो या रोटेशन ही हो खाली, तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि इस फ्लास्क के दो एक्सिस हैं, मैं इसको फिक्स कर सकता हूँ, इस एक्सिस के बाद चिपका दूँ मान लो। तो नाउ इफ़ आई फोर्स लगाता हूँ, इस पर धक्का मारता हूँ तो क्या होगा, इसके रोटेट करेगा, मे बी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, राइट। या मैं इसके बेस में फिक्स कर दूँ, चिपका दूँ इसको, एंड इफ़ आई अप्लाई फोर्स तो ये ऐसे रोटेट करेगी, ऐसे रोटेट करेगी। दैट मीन्स जब भी मैं किसी चीज़ को रोटेट करना है तो मैं उसका एक पार्ट को फिक्स कर दूँ किसी एक एक्सिस पर, तो इट कैन रोटेशन हमेशा किसी एक्सिस पे ही होगा। इट कुड बी अ सेंटर ऑफ मास, मीन्स मैं ऐसे करूँ, इसके सेंटर, यहाँ सेंटर से एक पिन होल वर्टिकल, जो मैं यदि टॉप से देख रहा हूँ आप स्क्रीन को, मैं ऐसे यहाँ पे एक छेद कर दूँ और इसमें से एक ऐसे रॉड पास कर दूँ, और जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये उसके अबाउट ये रोटेट करेगी, मीन्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी। दैट मीन्स वी शुड हैव एन एक्सिस, किसी चीज़ को भी रोटेट करना है। सो ओनली रोटेशन मोशन विल रिमेन इफ़ वी फिक्स द एक्सिस, ये कह सकते हैं। अदरवाइज यदि आपने फेंका, बिकॉज नथिंग इज फिक्स, इट इज़ मूविंग, बट इट इज़ ऑल्सो हैविंग रोटेशनल के साथ साथ लीनियर मोशन भी इसमें है। यहाँ तक तो क्या कन्फ्यूजन है? ओके, दैट मीन्स अभी तक हमने क्या बोला मैंने आपको कि यदि मैं किसी बॉडी की एक्सेस फिक्स कर दूँ और उस पर फोर्स लगाऊँ तो इट स्टार्ट रोटेटिंग। ये रोटेशन की बेसिक कंडीशन है। इज़ इट ट्रू? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ये आपके घर का दरवाज़ा है, क्या है? डोर है। अब मैं कहता हूँ कि ना आप इस हिंज लगे होते हैं ना, दरवाज़ा ऐसे ही तो खुलता है, देखो ऐसे खुलेगा बंद होगा, ये जो मैंने एरोस इससे डॉट डॉट जो है, तो दरवाज़ा मीन्स यहाँ से खुला यहाँ आया, और इससे ज़्यादा भी जा सकता है इफ़ देर इज़ नो स्टॉपर। तो आई एम सेइंग कि ये इस वर्टिकल एक्सिस के अलावा इट विल रोटेट, सपोज इट विल रोटेट अप टू हाफ अ सर्कल, यहाँ से यहाँ तक रोटेट करता है, ठीक है? ओके, तुम रोटेट करने के लिए मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तो ये रोटेट करेगा, करेक्ट? यही तो हमने सीखा था। दैट मीन्स हमने एक्सेस फिक्स कर दी, तो अब तो उसको दरवाजे को घूमना ही होगा ऐसे। इज़ इट करेक्ट? नहीं। लेट्स सी, मैं बोलता हूँ इस जगह पे फोर्स लगाओ, इस बॉडी पे, मीन्स इस एक्स, जहाँ ये जो एक्सिस है बिल्कुल पास में, हार्डली 1 सेंटीमीटर दूर या 1 मिलीमीटर दूर, इस एक्सिस से, जो वर्टिकल एक्सिस है जहाँ हिंज लगे हुए हैं दरवाजे के, उसके पास में, बिल्कुल पास में बोलता हूँ फोर्स लगाओ। आप ही हो, आप खूब ताकतवर हो, यू पुट योर फोर्स, मीन्स राइट से आप फोर्स, दरवाजे को बंद करने की कोशिश करो। हाँ, इतना खुला हुआ था, बंद करो। क्या आप कर पाओगे? नो, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। कहेंगे सर यहाँ थोड़ी लगाना होता है फोर्स। आइदर यू विल पुट योर फोर्स हेयर, सबसे ईजी, बिल्कुल जितना दूर हो सकता है एक्सेस से लगाऊंगा, या मैं बीच में भी लगा के दरवाजे को बंद कर सकता हूँ। दैट मीन्स देर इज़ सम रिलेशन। ये चीज़ रोटेट नहीं हुई इस एक्सेस के अबाउट, ये रोटेट तभी हुई जब मैंने अपने जो फोर्स लगा रहा हूँ उसका मैग्नीट्यूड इज सेम। द ओनली थिंग इज व्हाट आई हैव डन, मैंने उसको एक्सिस से डिफरेंट डिस्टेंस पे लगाया है। और आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैं जितना दूर इस एक्सिस से होगा उतने एक उंगली से भी बंद कर सकता हूँ। यहाँ पे हो सकता है मुझे हाथ लगाना पड़े, और यहाँ तो मैं अपना पैर भी लगा दूँगा तब भी दरवाज़ा बंद नहीं होगा।
दैट मीन्स इट इज़ नॉट द फोर्स, नॉट ओनली फोर्स, इट इज़ द पोजिशन ऑफ द फोर्स विच डिसाइड कि बॉडी रोटेट करेगी कि नहीं करेगी. सो इट इज़ नॉट द फोर्स अलोन, बट हाउ एंड वेयर द फोर्स इज अप्लाइड इज इम्पॉर्टेंट इन रोटेशन डायरेक्शन. ओके, तीसरी और चीज़ हो गई एक, खाली ये नहीं मैंने फोर्स कितना लगाया है, पहला फोर्स कहाँ लगाया और किस डायरेक्शन में लगाया. इनडायरेक्टली वट वी आर सेइंग कि फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हाउ मच एंड वेयर, कहाँ लगाया. जैसे इस डायरेक्शन, इसमें देखें इस बॉडी के ऊपर हमने फोर्स लगाया, कितना फोर्स कितने मैग्नीट्यूड का किस डायरेक्शन में गया, इट विल डिफाइन, द फोर्स विल डिफाइन कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा. राइट, एग्जैक्टली इस गेट के अंदर जो डोर में जो कि हिंजिस पे लगा हुआ है, हमने कितना फोर्स लगाया, उसका मैग्नीट्यूड क्या था, किस डायरेक्शन में लगाया, दैट विल रिजल्ट इन रोटेशन ऑफ दिस डोर. एंड जब हम दो चीज़ों की बात करते हैं, किस पॉइंट पर कितना फोर्स, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स. और जब भी हम टू थिंग्स की बात करते हैं, वी से दे आर इन कपल और दे आर कपल. द मोमेंट आई विल से कपल, मैं आपसे पूछूँ व्हाट इज़ कपल, जा रहा है, तो आपको क्या दिमाग में आएगा, एक हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं. राइट, दो लोग जा रहे हैं. और मैथमेटिक्स में जो अभी यहाँ पे हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, दो लोग कौन है हमारे किस में, एक द पोजीशन रिप्रेजेंट बाय वेक्टर आर, अनदर इज द फोर्स रिप्रेजेंट बाय वेक्टर एफ. एंड इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट यदि हम लेते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल मोमेंट ऑफ फोर्स. फोर्स की वजह से ये मोमेंट है, मोमेंट ऑफ फोर्स, जिस फोर्स की वजह से कुछ मोमेंट हुआ, बट ये मोमेंट कौन सा मोमेंट है, इसमें रोटेशन हो रहा है, तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड टॉर्क. सो द मोमेंट ऑफ फोर्स विच रिजल्टेंट इनटू अ मोशन, राइट, इज़ कॉल्ड टॉर्क. ऐसे कह लो, या बोलेंगे मोमेंट मीन्स ये मोमेंट आपका है, ये समय आपका है, नाउ आज आपका दिन है, बोलते हैं ना, दिस इज़ योर मोमेंट, यू इन्जॉय वट एवर यू वांट टू डू, इट्स मोमेंट, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा. एग्जैक्टली सेम वे में जब आप फोर्स लगा रहे हो, इस टाइप की चीज़ जो किसी एक्सिस पर हिंज है, विच इज़ रिप्रेजेंटेड, जिस पोजीशन पे भी आप फोर्स लगाओगे, इट विल रिजल्ट इन अ मूवमेंट. एंड मूवमेंट किसकी वजह से बन रहा है, बाय फोर्स. तो मूवमेंट ऑफ फोर्स टेक्निकली इज वी कॉल्ड टॉर्क, इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन दिस, एंड दिस साइन इज कॉल्ड टॉ. सो टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, और आर क्रॉस एफ हमने पढ़ा था इज अ वेक्टर प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स आर एफ साइन थीटा, वे थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड एफ. और ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट हैं, दैट मीन्स वेक्टर प्रोडक्ट हैं, दैट मीन्स टॉ जो है वो भी वेक्टर है. कहने का मतलब टॉर्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज़ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू थिंग्स आर एंड एफ. एंड थीटा उनमें यदि एंगल है तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर एफ साइन थीटा, जो हम वेक्टर प्रोडक्ट में भी पढ़ा. चलो इसको वेक्टर फॉर्म में ही समझ लेते हैं थोड़ा. यदि मैं इस दरवाजे को 3 एक्सिस से ड्रॉ करता हूँ, राइट, ये एक फ्लोर है, उस पर एक दरवाज़ा वॉल पे लगा हुआ है, राइट, ऐसे ही लगा वर्टिकल. सो वर्टिकल इज जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस मीन्स ये राइट प्लेन और ये प्लेन, दैट इज़ अ प्लेन. ये आपका जो फ्लोर है घर का, उस पर दरवाज़ा इस एक्सिस पे लगा हुआ है. एंड वी आर अप्लाइंग फोर्स हेयर एट दिस पॉइंट. सपोज़ मैं इस दरवाजे का ये जो पॉइंट है, जहाँ पे ये जो ब्लू लाइन टच कर रही है, इसको मैं ओरिजिन बोल देता हूँ, ओ पॉइंट से रिप्रेजेंट करता हूँ. दैट मीन्स ओ पॉइंट से मैंने यहाँ फोर्स लगाया है इस पोजीशन पे, ये जो ब्लैक वाला लग रहा है, एंड आई से कि दिस इज़ अ से पी पॉइंट. तो मैं एक एरो से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. इफ़ आई कनेक्ट विद एन एरो, वी कैन से कि मेरे को इस पॉइंट, इस पोजीशन जहाँ पे दरवाजे पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, रिप्रेजेंटेड बाय पी, और मैथमेटिकली वी आर सेइंग इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर आर. और इस पॉइंट पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो पॉइंट पी है जहाँ वेक्टर आर है, उस पर क्या मैं लगा रहा हूँ, फोर्स. आई एम अप्लाइंग अ फोर्स विच इज़ अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी. और यदि मैं आर को थोड़ा एक्सटेंड कर लूँ, तो आई कैन से कि जो मैंने फोर्स लगाया, जो ये वेक्टर आर है, उससे इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा. और हम क्या बोल रहे हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा. दैट मीन्स ये वेक्टर प्रोडक्ट मीन्स आर, ये वेक्टर है आर इंटू एफ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एफ. और उसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, टॉर्क की डायरेक्शन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल, कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए क्रॉस बी, तो राइट हैंड रूल. तो वर्टिकल क्या आ गया, सी इज़ अ वेक्टर रिप्रेजेंटिंग वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू प्रोडक्ट वेक्टर्स ए एंड बी. यहाँ पे हमारे आर एंड एफ, तो मेरा वेक्टर प्रोडक्ट में लूँगा, तो आप यदि राइट हैंड रूल लगाएंगे, व्हाट यू विल फाइंड कि जब आप इसको टाइट करेंगे तो ये इसके परपेंडिकुलर चला जाएगा. दैट मीन्स दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विच इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर आर.
ऐसी तो होगा। यदि इस दरवाजे पे लगाओगे ना, तो यदि मैं आर ऐसे कर रहा हूँ तो इट इज़ वर्टिकल, मीन्स अब ध्यान से सोचना। यदि मान लो ये 2D पे लेते हैं, सपोज़ ये प्लेन लेते हैं, जेड एंड वाई एक्सिस पे होता, मीन्स ये जो आर पॉइंट है ना इधर नहीं होता। इस केस में दरवाज़ा खुला हुआ है ना, दरवाज़ा मान लो बिल्कुल बंद होता, उस केस में हमारा यही तो प्लेन होता जेड वाई। ये दरवाज़ा बंद है, हम उस केस में हम फोर्स लगा रहे हैं। सपोज़ ये दरवाज़ा उधर को भी खुल सकता है, दोनों तरफ खुलने वाला होता, और इस समय दरवाज़ा बंद है, यू वांट टू पुश इट, ठीक है, क्लोज है, यू वांट टू ओपन इट बेसिकली। तो उस केस में ये आर वेक्टर होता, एफ फोर्स आप लगा रहे होते। देन इन दैट केस आर क्रॉस एफ क्या होता है भाई, राइट हैंड रूल। यदि आप राइट हैंड रूल से लगाओगे तो टॉर्क जो होता वो परपेंडिकुलर किसके पैरेलल होता, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता। मींस ऐसे लगता है कि वो पेपर से बाहर निकला है, मींस इस वॉल से आपकी तरफ को डायरेक्शन में आ रहा है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ टॉर्क। वो हमेशा वेक्टर आर के साथ 90 डिग्री बनाएगा, बिकॉज हमने इस पॉइंट पे लगाया है। ये मीन्स 3 डायरेक्शन, मीन्स एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। जब ये प्लेन है तो वो प्लेन में है, प्लेन में मीन्स का परपेंडिकुलर क्या होगा, हमेशा एक्स एक्सेस होगा। बट जब ये प्लेन होगा तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, कौन सा प्लेन, जो दरवाजे का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। यहाँ तक क्लियर? ओके। अब देखो, यदि मेरे को इसकी डायमेंशन लेनी है, टॉर्क की डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। ये आर एक वेक्टर है, तो डायमेंशन निकालना क्या है, आर इज़ अ लेंथ, एल हो गया। फोर्स का आपको मालूम है डायमेंशन क्या होता है, मास इंटू एस्केलेशन, मीन्स एम एल टी -2। और इसको यदि कर लें एल एल दोनों को एक साथ रखें तो डायमेंशन क्या होगी, एम एल स्क्वायर टी -2। एंड एम एल स्क्वायर टी -2 जो डायमेंशन होती है किसी और चीज़ की भी होती है, यू रिमेंबर? यस, वर्क और एनर्जी, उसका भी सेम डायमेंशन होती है, बट वर्क और एनर्जी की यूनिट इज़ जूल्स, वेयर एज टॉर्क की यूनिट क्या होगी, दिस इज़ इन मीटर, दिस इज़ इन न्यूटन, तो वैसे न्यूटन मीटर। मीटर न्यूटन नहीं बोलते नॉर्मली, वी राइट न्यूटन मीटर, एन कैपिटल देन एम। यदि उल्टा लिखते हैं तो थोड़ा मज़ा नहीं आता। ओके, सो दिस इज़ द यूनिट ऑफ टॉर्क एंड इस डायमेंशन इज सेम एज वर्क एंड एनर्जी। समटाइम ये क्वेश्चन आता है, कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिसकी डायमेंशन वर्क और एनर्जी के बराबर है, दैट इज़ कॉल्ड टॉर्क। अब हमने इसका वेक्टर पावर देखा, आर हम ऐसे बोल सकते हैं आर इंटू एफ साइन थीटा, या हम इसको रीअरेंज करें ऐसे बोलते हैं आर साइन थीटा इंटू एफ, कैसे भी बोल सकते हैं, रीअरेंज करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो यदि हम रीअरेंज करते हैं इनका मतलब क्या होता है, सो लेट्स व्हाट वी डू, ये जो एफ को ना बैक साइड में एक्सटेंड करें और इससे एक 90 डिग्री पर एक लाइन खींचें जो यहाँ से जा रही हो, कहाँ से, ओरिजिन से। सो नाउ हमने ये वेक्टर एफ की डायरेक्शन है, एक अनदर लाइन है विच इज़ मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विद दिस लाइन। अब देखो ये एक वेक्टर है, ओके, एक बिफोर दैट ये आर और एफ के बीच में क्या एंगल, थीटा, दैट मीन्स दिस एंगल इज़ थीटा। अब ये कोई इस दो वेक्टर है तो उसके दो कंपोनेंट निकाल सकते हैं, इस एक्सेस, दोनों एक्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा, ये वाला क्या होगा, आर कॉस थीटा, और वर्टिकल वाला क्या होगा, आर साइन थीटा। सो दीज आर द कंपोनेंट, मीन्स मेरे को आर वेक्टर को देना, फर्स्ट आई हैव टू मूव दिस आर साइन थीटा इधर जाऊँ, फिर 90 डिग्री में यहाँ जाऊँ तो आई विल रीच द सेम वेक्टर। सो हमने क्या किया, आर के दो कंपोनेंट ले लिए, और दो कंपोनेंट कभी किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट निकालते हैं हमेशा हम किस निकालते हैं, दो एक्सेस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये बोल सकते हैं। दैट मीन्स यदि मैं इसको देखता हूँ आर साइन थीटा, ध्यान से समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल, आप इस ट्राइंगल की बात करो, ठीक है, ओके। तो देखो हमने क्या लिखा है, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा क्या है, दिस इज़ अ वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर एफ। तो दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन ऐसे बोल सकते हैं, आर साइन थीटा एक वेक्टर बोल देते, सपोज इसको मैं कोई एक पॉइंट बोलता तो ये वेक्टर इस डायरेक्शन में, ये वेक्टर मल्टीप्लाई बाय ये दिस वेक्टर, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर, कौन सा वेक्टर, आर साइन थीटा जो इस डायरेक्शन में, या ये, या इसको प्रीवियस में देखते हैं, यदि मैंने एफ़ का कंपोनेंट लेता हूँ, चलो एफ़ का कंपोनेंट लेते हैं इस डायरेक्शन में मीन्स दिस 90, तो ये कंपोनेंट क्या होता है, एफ कॉस थीटा, और ये वर्टिकल क्या होता है, एफ साइन थीटा। तो देखो एफ साइन थीटा किसके परपेंडिकुलर है, आर वेक्टर के, राइट, आर वेक्टर के परपेंडिकुलर। अगेन हम वी कैन से वेक्टर आर मल्टीप्लाई बाय अनदर वेक्टर विच, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर है और मैग्नीट्यूड एफ साइन थीटा, तो ये सेम ही चीज़ तो आ रही है, राइट, ओके। अब कोई बोले यदि किसी चीज़ का टॉर्क जीरो हो, हमारी आर भी है, रेडियस भी है, फोर्स भी हम लगा रहे हैं, पर फिर भी टॉर्क नहीं है, टॉर्क नहीं है मीन्स फोर्स की वजह से देयर इज़ नो रोटेशन, टॉर्क मतलब देयर इज़ अ रोटेशन, ऐसा कैसे हो जाएगा,
ये कब हो सकता है, आर की वैल्यू भी है, मीन्स रेडियस भी है, मीन्स हमने इस दरवाजे पर हमने डिस्टेंस पे लगाया, मान लो यहाँ फोर्स लगाया, बट फोर्स की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो रेडियस के ही डायरेक्शन में हो। देखो यदि मैं रेडियस के डायरेक्शन में फोर्स लगा दूँ, इस डायरेक्शन में लगा दूँ, क्या होगा, या मैं दरवाजे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, मैं इसको दरवाजे को इधर खींचूँ, किधर, इधर, बिल्कुल दरवाजे के पैरेलल, बिल्कुल दरवाजे पैरेलल खींचूँ, तो क्या ये दरवाज़ा बंद होगा, नहीं होगा। दैट मीन्स वेक्टर आर और एफ के बीच में ये जीरो कब होगा, आर जीरो नहीं है, एफ जीरो नहीं है, बट द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर आर एंड एफ इज़ जीरो। साइन थीटा की वैल्यू जीरो, साइन थीटा जीरो मीन्स थीटा की वैल्यू क्या होती है, जीरो। क्लियर। तो यदि सेम दोनों वेक्टर्स आर वेक्टर और एफ वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो उस केस में भी ये दरवाज़ा बंद नहीं होगा, है कि नहीं।